द क्लासिफिकेशन ऑफ मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन को हम लोग दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। मॉड्यूलेशन को क्लासिफाई करने का एक तरीका होता है और वो ये है कि वी कैन क्लासिफाई द मॉड्यूलेशन एज अ सिंगल टोन मॉड्यूलेशन और मल्टी टोन मॉड्यूलेशन। टोनिंग का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी से, टोन का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी से। तो सिंगल टोन मॉड्यूलेशन का मतलब होता है इट विल हैव अ सिंगल फ्रीक्वेंसी, और मल्टी टोन मैसेज का मतलब होता है इट मस्ट हैव मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज। सो सिंगल टोन मॉड्यूलेशन मीन्स it will be a it will be a single frequency मैसेज सिग्नल मॉड्यूलेशन। इसका मतलब जो मैसेज सिग्नल होगा उसके फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जो होंगे वो उस पे सिंगल फ्रीक्वेंसी होगी। दैट विल बी ओनली लेट्स से FM, लेट्स से F1, F2 और F3, कोई भी एक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होगा। तो जब सिंगल फ्रीक्वेंसी होगी तो उसको हम सिंगल टोन मॉड्यूलेशन बोलते हैं। और सिंगल टोन मॉड्यूलेशन का मतलब है मैसेज सिग्नल के पास सिंगल फ्रीक्वेंसी होने वाली है, राइट। मल्टी टोन मॉड्यूलेशन का मतलब है मल्टी फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल मॉड्यूलेशन। दैट मींस मैसेज सिग्नल मस्ट हैव मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज। मैसेज सिग्नल के पास अब एक फ्रीक्वेंसी नहीं होगी जबकि उसके पास मल्टीपल फ्रीक्वेंसी होगी और फ्रीक्वेंसी की एक रेंज होगी, या हम बोल सकते हैं कि उसके पास एक फ्रीक्वेंसी का बैंड होगा, है ना। तो जब इस तरह के मैसेज सिग्नल को हम देखेंगे तो हम उस वक्त मैसेज में मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज के बारे में बात करेंगे, ना, मोर देन वन फ्रीक्वेंसीज एक मैसेज सिग्नल के पास होने वाली है। और जब इस तरह के मैसेज को आप मॉड्यूलेशन की प्रोसेस में यूज करेंगे तो उसको हम नाम देते हैं मल्टी टोन मॉड्यूलेशन। लेट अस सी एन एग्जांपल of the single tone modulation. Example number 1, let's say when the message signal will be like AM cos of 2 pi FMT, so it has only a single frequency which is FM. जब आप इसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बनाएंगे तो आप पाएंगे कि आपके पास सिर्फ दो इंपल्सेस आने वाले हैं। वन इंपल्स विल बी एट FM, another impulse will be at minus of FM. So you have only single frequencies, only one frequency which is centered around at, which is existing around at FM. So this is known as single tone modulation. जब हम बात करेंगे मल्टी टोन मॉड्यूलेशन के बारे में, so we can see an example like when MT, जब इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं हम तो we'll get a message signal like MF, capital MF. That means this is the frequency domain form of M of T. So multi-tone message signal का जब स्पेक्ट्रम आप ऑब्जर्व करेंगे, you can see the MF. It has a band of frequencies. The highest frequency component exists at W, और जो lowest frequency component पॉजिटिव साइड पर है वो है 0, है ना। चूंकि ये मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम है तो मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम होने की वजह से ये एक इवन स्पेक्ट्रम होगा, और इवन स्पेक्ट्रम होगा तो जैसा आपको वाई एक्सिस के राइट साइड पे दिखाई देगा वैसा ही वाई एक्सिस के आपको लेफ्ट साइड पर सिग्नल दिखाई देने वाला है। सो इट हैज द मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज, इट जस्ट नॉट हैव अ सिंगल फ्रीक्वेंसी लाइक द प्रीवियस केस, है ना। इसके पास मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज है, इसके पास 0 से लेके W तक की रेंज में सारी फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल हैं। तो जब इसके पास मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज हैं, किसी एक मैसेज सिग्नल के पास जब मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल होती हैं तो उसको मल्टीटोन मैसेज सिग्नल का नाम देते हैं, और इस तरह के मॉड्यूलेशन को हम नाम देते हैं मल्टीटोन मॉड्यूलेशन। ये जो W है आपको, आप बहुत सारे लोग, हम लोग क्या करते हैं, गलती कर देते हैं और इसको ओमेगा बुलाने लगते हैं। जो आपकी बुक है साइमन हाइकिन्स, उसके अंदर ये नोटेशन में इस फ्रीक्वेंसी को W से ही रिप्रेजेंट किया गया और आप इसको W ही बोलें। दिस इज नॉट ओमेगा। ओमेगा इज अ वेरिएबल, दोनों में फर्क है। ओमेगा इज अ वेरिएबल वेयर एज W इज अ कांस्टेंट वैल्यू, राइट। सो दिस इज नॉट ओमेगा, दिस इज W, दिस इज माइनस W। ये फ्रीक्वेंसी F है ना। तो यहां पर हमारा जो फ्रीक्वेंसी वेरिएबल वो F है, फ्रीक्वेंसी वेरिएबल W नहीं है। सो प्लीज डू नॉट कंफ्यूज इट विद द फ्रीक्वेंसी वेरिएबल W। एंगुलर फ्रीक्वेंसी से कंफ्यूज नहीं करेंगे हम इसको। हम लोग ध्यान रखेंगे मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज में MF को जब फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट किया गया तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट एग्जिस्ट एट W, the highest frequency component at W, lowest frequency component at minus W. So the bandwidth of this message signal must be equals to, we need to ignore the negative frequencies.
Only the positive frequencies will be considered when we need to calculate the value of the bandwidth. Please do not consider the frequencies which are at the negative side of the spectrum. ये फ्रीक्वेंसीज मैथमेटिकली एग्जिस्ट करती हैं, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती हैं. सिर्फ मैथमेटिक्स में ये आपको फ्रीक्वेंसीज दिखाई देंगी जो कि नेगेटिव साइड ऑफ स्पेक्ट्रम में अवेलेबल हैं. जस्ट फॉर द सेक ऑफ मैथमेटिक्स, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इवन स्पेक्ट्रम. पर जब बैंडविड्थ की बात करेंगे, प्लीज डू नॉट कंसिडर द फ्रीक्वेंसीज विच आर एग्जिस्टिंग एट द नेगेटिव साइड. सो प्लीज इग्नोर ऑल द फ्रीक्वेंसीज एट द नेगेटिव साइड. हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट विल बी एट W. Lowest frequency component will be at 0. So the bandwidth of this message signal MF will be plus W. याद रखिएगा इस बात को. The bandwidth is W only, plus W. Highest frequency component W, lowest frequency component 0. Bandwidth is W minus 0, which is W. Okay, we have another example of a multitone message signal as MT equals AM1 cos of 2 pi FM1t plus AM2 cos of 2 pi FM2t. So we have two frequencies here, FM1 and FM2. Now, since it has more than one frequencies, we can tell this type of message signal as a multi-tone message signal. इस मैसेज सिग्नल को मल्टीटोन मैसेज सिग्नल का नाम हम दे सकते हैं क्योंकि इसमें multiple frequencies है, more than one frequencies है, right? So group of message having the different frequencies, we'll be calling this message signal as a multi-tone message signal. The modulation, the process, ये एक तरीका है in which one of the parameter, कोई भी एक parameter like amplitude, frequency और phase, कोई भी एक parameter ऑफ द कैरियर सिग्नल, किसका? कैरियर सिग्नल का. कैरियर सिग्नल का कोई भी एक पैरामीटर विल बी वेरीड लीनियरली. वेरी किया जाएगा, लीनियरली वेरी किया जाएगा इन अकॉर्डेंस, किसके हिसाब से? इन अकॉर्डेंस विद द मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड वेरिएशन. मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड वेरिएशन के हिसाब से कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड या फ्रीक्वेंसी या फेज को वेरी किया जाएगा. इस प्रोसेस को नाम दिया गया है मॉड्यूलेशन का. सिंपल डेफिनेशन है, राइट? सो मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस इन विच वन ऑफ द पैरामीटर ऑफ द कैरियर सिग्नल के या तो एम्पलीट्यूड को वेरी करेंगे आप, या फ्रीक्वेंसी को वेरी करेंगे, या फेज को वेरी करेंगे. तो जब आप कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड को वेरी करते हैं तो उस मॉड्यूलेशन को नाम देते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का. जब आप कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को वेरी करते हैं तो उस मॉड्यूलेशन को हम नाम देते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का. जब आप कैरियर सिग्नल के फेज को वेरी करते हैं तो उस मॉड्यूलेशन को नाम देते हैं फेज मॉड्यूलेशन का, राइट? And all these three will be varied in accordance with the message signal amplitude only, right? Tell me if I'm making a statement and the statement is true or false. Frequency modulation के बारे में मैं बात कर रहा हूं. If the frequency of the carrier signal will be varied linearly in accordance with the message signal frequency variation, the process is known as frequency modulation. मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड वेरिएशन के हिसाब से कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को अगर वेरी किया जाएगा तो वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहलाएगा. मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी से हमें कोई मतलब नहीं है. Same way, if I'm making statement like the process in which the phase of the carrier signal is varied in accordance with the message signal phase variation, then it is called the phase modulation. This statement is equally wrong, just as the statement which I have made earlier.
Whether we are dealing with the amplitude modulation or frequency modulation or phase modulation, we need to make sure we are making the variations in the carrier signal amplitude, frequency or phase in accordance with the amplitude of the message signal. मैसेज सिग्नल के फेज और फ्रीक्वेंसी से वेरिएशन हमको प्रोड्यूस नहीं करने हैं. द कैरियर सिग्नल इज गिवन एज सीटी एसी cos 2 pi fct plus theta. So AC is the carrier signal amplitude, FC is the carrier signal frequency, and theta is the carrier signal phase. And carrier signal is given like this. And if AC is varied, AC means what? Carrier signal amplitude. It is varied in accordance with the instantaneous amplitude of the message signal, then it is called the amplitude modulation. So I hope the definition is clear. If this is clear, we can move to the next definition, which says if FC is varied, FC means, FC मतलब क्या है? FC मतलब है carrier signal frequency, FC. So when FC is varied in accordance with the instantaneous amplitude, again underline किया गया है amplitude को. Why? Because we need to make the changes in the parameters of the carrier in accordance with the instantaneous amplitude of the message signal. So when FC is varied in accordance with the instantaneous amplitude of the message signal, then it is called frequency modulation. And then if the phase, the carrier signal theta is varied in accordance with the instantaneous amplitude of the message signal, then it is called phase modulation. The amplitude modulation. What is the amplitude modulation? It is the process in which the amplitude of the carrier signal will be varied linearly in accordance with the message signal amplitude variation. ये हमने पढ़ा हुआ है. Let us assume MT is the message signal and CT is the carrier signal, has an expression as AC cos 2 pi FCT. So the general expression of the standard AM wave is given as S of AMT. ये expression इस तरीके से लिखा जाता है, modulated waveform का expression लिखा जाता है S of AMT as AC bracket 1 plus KAMT bracket close cos of 2 pi FCT. ये एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है स्टैंडर्ड एएम वेव के लिए. ये एक्सप्रेशन आप लोग याद करेंगे, इसकी आपको बहुत जरूरत पड़ने वाली है. S of AMT is what? It is AC 1 plus KAMT cos of 2 pi FCT. So AC cos 2 pi FCT के बारे में आपको जानकारी पहले से है, MT के बारे में भी आपको जानकारी पहले से है. There is a new term which is known as KA. KA क्या होता है भाई? Let us see. What is KA? KA is the amplitude sensitivity of the AM modulator. AM modulator जिसकी मदद से आप मॉड्यूलेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करने वाले हैं, उसकी सेंसिटिविटी को नाम दिया गया है KA का. So KA is the amplitude sensitivity of the AM modulator. Okay. Cos of 2 pi FCT के आगे आप उसका एनवेलप ऑब्जर्व करें तो यू विल सी द एनवेलप ऑफ दिस AC cos 2 pi FCT envelope is AC 1 plus KAMT. So this is the envelope of the carrier signal now.
carrier signal was AC cos 2 pi fct, but now the amplitude has changed. एम्पलीट्यूड चेंज हुआ है, किसके हिसाब से चेंज हो रहा है एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड मैसेज के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, मैसेज है एम्प्टी. सो नाउ द एम्पलीट्यूड of the cos 2 pi fct will be like AC1 plus KAMT. तो पहले जो एनवलप AC हुआ करता था, cos 2 pi fct का जो एनवलप AC हुआ करता था पहले, अब एनवलप की वैल्यू है AC1 plus KAMT. So envelope is changing according to the message signal, and the message signal is nothing but empty, right? मॉड्यूलेशन करने के बाद जो मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म होती है उसका जनरल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है? वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है SC इक्वल्स टू AC 1 plus KAMT cos of 2 pi FCT, where Ka is nothing but the amplitude sensitivity of the AM modulator. Okay. Mod of KAMT is known as the modulation index. Mod of KAMT को डिफाइन किया गया है और इसको डिफाइन किया गया है बाय मॉड्यूलेशन इंडेक्स. सो मॉड्यूलेशन इंडेक्स की डेफिनेशन, एक और डेफिनेशन है म्यू, विच इज नथिंग बट मॉड ऑफ MT डिवाइड बाय AC. ये डेफिनेशन आपको एक बुक में मिलेगी और उस बुक का नाम है कैनेडी, है ना. ये डेफिनेशन कैनेडी के अंदर आपको दिखाई देगी, आप चेक कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हैं. सो modulation index mu is nothing but AM over AC. AM is, let's say AM is what? AM is the amplitude of the message signal MT, and AC is the amplitude of the carrier signal AC. So the modulation index is AM over AC as well. General definition of modulation index क्या है? Mod of KAMT, which is mu. Modulation index को जब आप 100 से multiply कर देते हैं तो you will get this modulation index in terms of percentage. And this is known as the percentage of the modulation or depth of modulation. Depth of modulation is nothing but the modulation in terms of percentage. What is the physical significance of depth of modulation? The physical significance of the depth of modulation is the content of the message signal that is stored in the carrier signal, and it is called as the depth of modulation. मैसेज सिग्नल का कैरियर सिग्नल के साथ कितना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, कितना ज्यादा पेनिट्रेशन है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन होती है मॉड्यूलेशन इंडेक्स की, या डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन, उसी को कहते हैं. सो डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन का मतलब ये है कि डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन मतलब मॉड्यूलेशन परसेंटेज जितना ज्यादा होगा, इसका मतलब ये है कि मैसेज सिग्नल का कैरियर सिग्नल के ऊपर ओवरलैपिंग उतना ही ज्यादा होगा. अगर डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन बहुत कम है, लेट्स से डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन अगर 0% है, तो 0% होने पर कैरियर सिग्नल पर मैसेज सिग्नल की ओवरलैपिंग 0% है. मैसेज सिग्नल बिल्कुल भी ओवरलैप नहीं हुआ है कैरियर सिग्नल के ऊपर. जैसे जैसे आप मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे आप ये बात देखेंगे कि मैसेज सिग्नल कैरियर सिग्नल के ऊपर ओवरलैप होता जा रहा है, राइट. सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ म्यू विल बी practically will be equals to 1. So the modulation index maximum will be equals to 100%. इसका मतलब ये है कि मैसेज सिग्नल 100% कैरियर सिग्नल के ऊपर ओवरलैप हो चुका है. द म्यू दैट मींस मॉड्यूलेशन इंडेक्स, अगर इसकी वैल्यू लेस देन 1 है तो इसको हम नाम देते हैं अंडर मॉड्यूलेशन का. प्रैक्टिकली वी प्रेफर द अंडर मॉड्यूलेशन इन केस ऑफ स्टैंडर्ड AM. इफ म्यू is equals to 1, this modulation is known as critical modulation, and if the modulation index is greater than 1, this is known as over modulation. अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो उसको नाम दिया जाता है ओवर मॉड्यूलेशन का, एंड ओवर मॉड्यूलेशन इज नॉट प्रिफर्ड बिकॉज the demodulation becomes very complex in case of over modulation. So in the case of practical scenario, we do not prefer the
ओवर मॉड्यूलेशन। ओवर मॉड्यूलेशन को हम लोग प्रेफर नहीं करते हैं, और उसका रीजन जब आप स्पेक्ट्रम को बनाएंगे तब आप देख पाएंगे। लेट अस अज्यूम वी हैव अ मैसेज सिग्नल लाइक दिस। ये एक मैसेज सिग्नल है मेरे पास which is empty, and observe this empty। ये वैल्यू किसी सर्टेन वैल्यू से स्टार्ट होता है, देन इसकी वैल्यू इंक्रीज करती है, टाइम के रिस्पेक्ट में इसका एम्पलीट्यूड वेरी करता है। एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम ये एम्पलीट्यूड जीरो होता है। आफ्टर दिस पॉइंट मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड नेगेटिव भी होता है, फिर अगेन ये जीरो वैल्यू होल्ड करता है, देन इट बिकम्स पॉजिटिव। सो दिस इज द एनवेलप ऑफ द मैसेज सिग्नल, एम्प्टी। मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड को हम जनरली उसका एनवेलप का नाम देते हैं। सो दिस इज नथिंग बट द एनवेलप ऑफ द मैसेज सिग्नल, एम्प्टी। टाइम डोमेन में एम्प्टी को आप इस तरीके से देख सकते हैं। इस वक्त हम सिर्फ टाइम डोमेन बिहेवियर को एनालाइज करेंगे कि टाइम डोमेन में मेरा मैसेज सिग्नल जब मेरे कैरियर सिग्नल के ऊपर ओवरलैप किया जाएगा तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल टाइम डोमेन में कैसा दिखाई देगा। फ्रीक्वेंसी डोमेन में नहीं जाना है अभी, ओके सिर्फ टाइम डोमेन में ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो यू कैन सी द मैसेज सिग्नल इन द टाइम डोमेन, envelope is given, that means the different amplitudes are given of a message signal with respect to the different time. Okay, observe the carrier signal। carrier signal का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो आपको पता है, इट इज नथिंग बट AC cos of 2 pi fct, so it is a cosine signal with very high frequency। तो ये एम्पलीट्यूड AC और माइनस AC के बीच में ऑसिलेट करेगा, है ना। इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी AC और मिनिमम वैल्यू होगी विल बी माइनस AC। फ्रीक्वेंसी होगी FC which will be very high frequency। why? Because we need to shift the message signal over that frequency। so we can see the carrier signal as well in the time domain। ये दोनों को टाइम डोमेन में ऑब्जर्व किया। जब इन दोनों को आप मिक्स करेंगे स्टैंडर्ड AM की मदद से, तो मिक्स करने के बाद आपको जो मैसेज सिग्नल टाइम डोमेन में दिखाई देगा, यू मे प्लीज ऑब्जर्व दिस सिग्नल ओनली व्हेन, केस 1, ओनली व्हेन modulation index is less than 1। so this expression which I am going to show you is valid if modulation index is less than 1। if mu is less than 1, the modulated waveform will be looking like this। so you have a cosine wave, and this cosine wave will be वेरिंग। इस कोसाइन वेव का एम्पलीट्यूड भी साथ में चेंज हो रहा है, राइट। और जो एम्पलीट्यूड है वो एम्पलीट्यूड आप अगर ऑब्जर्व करेंगे टॉप पॉइंट्स को कवर करने की, किसके, मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म के, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि दिस इज नथिंग बट द एनवेलप ऑफ मैसेज सिग्नल। इट इज लुकिंग लाइक द एम्पलीट्यूड ऑफ अ मैसेज सिग्नल। If you observe this, you will get to know this is the envelope of the message signal। इस एनवेलप के अकॉर्डिंग जो एम्पलीट्यूड है वो वेरी कर रहा है। किसका एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है? कैरियर सिग्नल का। सो दिस इज नथिंग बट अ कोसाइन वेव cos 2 pi fct, but with the envelope of what? थोड़ी देर पहले हमने एनवेलप ऑब्जर्व किया था। इसका एनवेलप क्या होता है? AC 1 plus KA empty। this is the envelope of the standard AM wave। cos 2 pi fct का जो एम्पलीट्यूड है वो वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू दिस AC 1 plus KA empty। so एक टाइम पर इसका एम्पलीट्यूड होगा लेट्स से 1, दूसरे टाइम पर एम्पलीट्यूड होगा 1.1, फिर 1.25, और ये वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू द एनवेलप ऑफ द मैसेज सिग्नल। सो इट विल हैव मल्टीपल वैल्यूज, और इसका एनवेलप यू मे फाइंड the envelope of this signal as the envelope of the message signal। this is how your message signal will look like in the time domain। so the carrier signal के जो frequency के variations आएंगे वो frequency में variation नहीं आएंगे, वो variations आपको सिर्फ और सिर्फ amplitude में दिखाई देंगे। now in this
since the amplitude of the carrier signal is varied in accordance with the amplitude of the message signal. Hence, this is known as the amplitude modulation. कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी सेम है थ्रू आउट द प्रोसेस, बट कैरियर सिग्नल का जो पहले एम्पलीट्यूड हुआ करता था, क्या एम्पलीट्यूड हुआ करता था कैरियर सिग्नल का? एसी थ्रू आउट द टाइम, इट वॉज फिक्स्ड एसी, है ना? पर अब इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, दिस इज वेरिंग अकॉर्डिंग टू व्हाट? अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन एसी 1 प्लस के ए एम टी। तो यहां पर जब जब एम टी की वैल्यू चेंज होगी, आपका जो सिग्नल है, जो cos 2 pi fct का एनवेलप है, वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल. सो कैरियर सिग्नल एम्पलीट्यूड इज वेरिंग, hence this is known as the amplitude modulation, right? I hope you are clear with the time domain expression of the modulated signal only in the case of standard AM. Consider AC equals to 1, consider KA equals to 1. तो जो एक्सप्रेशन बनेगा एनवेलप का, वो क्या बनेगा? 1 प्लस एम टी. उस 1 प्लस एम टी को, पहले एम टी को ड्रॉ करें, एम टी तो आपके सामने है, तो एम टी को ड्रॉ करें, उसके बाद ड्रॉ करना 1 प्लस एम टी को. तो ये जो वैल्यू है, जो कि लोअर मोस्ट वैल्यू है किसकी? लीस्ट वैल्यू है एम टी की, ये वैल्यू 1 से शिफ्ट कर जाएगी ऊपर. हम मान के चलते हैं कि ये वैल्यू जो है वो -0.7 है. तो जब आप इसमें 1 प्लस के AC की वैल्यू 1 कंसिडर किया आपने और KA की वैल्यू 1 कंसिडर किया, तो दिस इज व्हाट? 1 प्लस MT. जब MT की वैल्यू -0.7 है और इसमें आप 1 ऐड करेंगे तो ये ऊपर शिफ्ट करेगी, तो क्या वैल्यू आ जाएगी इस पॉइंट की? इट विल बी 0.3. इट विल बी पॉजिटिव वैल्यू, है ना? सो consider this point as positive value 0.3. Right now, if ये तब है जब मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू लेस देन 1 है. नाउ इफ -0.7 की जगह ये हो -1.7, तो आप इसके अंदर 1 प्लस के AMT कर भी देंगे, तो क्या होने वाला है? इसकी वैल्यू कितनी जाएगी? ये वैल्यू -0.7 जाएगी, तो आपको फेज रिवर्सल देखने को मिलेगा. वो क्या होगा वो मैं आपको दिखाता हूं नेक्स्ट डायग्राम में. म्यू इज ग्रेटर देन 1 when modulation index is greater than 1. When modulation index mu is greater than 1, observe कि आपने एनवेलप को कैरी किया, पर मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू 1 से ज्यादा होने पर जो मैसेज सिग्नल का बॉटम पॉइंट था वो नेगेटिव साइड पर एग्जिस्ट कर रहा था, विच वॉज, अगर -1.7 है तो वो आएगा -0.7. इवन आफ्टर द एडिशन ऑफ +1, दिस इज -0.7. तो यहां पर रिवर्सल आएगा, ये 0 को क्रॉस करेगा ना, ये क्रॉसिंग है, 0 क्रॉसिंग कहेंगे ना इसको. ये 0 क्रॉसिंग पर आपका जो फेज है वो रिवर्स होगा. फेज रिवर्सल का मीनिंग है कि कैरियर सिग्नल है, ये कैरियर सिग्नल ऊपर से आया 0 क्रॉसिंग पॉइंट पर, अब उसको जाना चाहिए था नीचे की तरफ, पर अब वो नीचे नहीं गया, उसको 180 डिग्री का फेज मिला. इसका मतलब वो 180 डिग्री फेज की वजह से दोबारा ऊपर चला गया, और उसके बाद वो साइन या कॉस जो भी सिग्नल था उसको कैरी करने लगा. You got it? So this is known as phase reversal. The carrier signal is moving like this. ये कैरियर सिग्नल
इसको कैरी करना था आगे अपने आप को, बट इसने कैरी नहीं किया। इसने क्या किया, 180 डिग्री के फेज की वजह से वापस पीछे की तरफ मूव किया, और मूव करने के बाद फिर आपका सिग्नल जनरेट किया। सो दिस इज नोन एज फेज रिवर्सल पॉइंट 1। एक और फेज रिवर्सल पॉइंट है जिसको आप देख पाएंगे, जीरो क्रॉसिंग, एक और जीरो क्रॉसिंग हो रही है। तो फेज रिवर्सल पॉइंट दूसरा क्या है, देखो इसको ऑब्जर्व करो दोबारा। ये एक सिग्नल आ रहा था, यहां पर जीरो क्रॉसिंग पॉइंट मिला, उसके बाद में वापस नेगेटिव डायरेक्शन में चला गया, नेगेटिव से ही आ रहा था, नेगेटिव डोमेन में वापस चला गया। सो वी हैव टू जीरो क्रॉसिंग और फेज रिवर्सल पॉइंट्स। ये फेज रिवर्सल तब होता है जब आपकी म्यू की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है। व्हेन म्यू इज ग्रेटर देन 1, in that case even if the addition of +1 will not make the negative most negative point, the most क्या कह सकते हैं, जो -1.7 वैल्यू थी ना mt की, वो मोस्ट नेगेटिव पॉइंट था, वो इवन आफ्टर एडिशन ऑफ 1 पॉजिटिव साइड पर नहीं आ पाया है। एंड व्हेन इट कैन नॉट कम एट द पॉजिटिव साइड, you will see a phase reversal point in the time domain signal of the modulated waveform. This is the case which is not preferred in case of modulation. Why? Because the phase reversal is not expected when we are dealing with the modulation. Why? Because ऐसा क्यों? क्योंकि आपका एनवेलप डिस्टॉर्ट हो गया ना जी। आप इस एनवेलप को जब आप रिकवर करने की कोशिश करेंगे, क्या एनवेलप मिलेगा आपको? यू विल गेट दिस मैसेज एंड देन पॉजिटिव डायरेक्शन में आपको वापस जाना है, तो यू विल गेट दिस एंड दिस। तो एनवेलप आपको कुछ इस तरह का मिलेगा, ये फिर ये फिर ये मैसेज सिग्नल का एनवेलप नहीं है। दिस इज नॉट द मैसेज सिग्नल एनवेलप, this is not the right envelope of the message signal. So you cannot extract the message signal back into its original form if the modulation index is greater than 1. So over modulation is not preferred in case of amplitude modulation case, right? So I hope these two diagrams are clear to you. So we have, whenever the value of the modulation index is less than 1, whenever the modulation index is less than 1, the envelope of the modulation signal follows the message signal. That is, the envelope contains the information of the message. Less than 1 होने पर envelope information को contain करके रखता है. On the other hand, when the modulation index is greater than 1, there is a phase reversal in the modulated signal whenever 1 plus KAMT crosses the time axis and the envelope does not follow the message signal. Envelope will not follow the message signal. Frequency domain analysis of the modulated waveform. So let us begin with the subheading as analyzing the frequency spectrum of the modulated signal. Expression of modulated signal can be written as S of t, which is equals to AC 1 plus KAMT cos of 2 pi FCT. This is the mathematical expression of the modulated signal, right? Now let us expand it. इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं और इस एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करते हैं. Then if we expand it, we can see this can be done as AC. When multiply AC cos 2 pi FCT with 1, you will get AC cos 2 pi FCT. And when you are multiplying AC cos 2 pi FCT with KAMT, you will see AC into KAMT cos of 2 pi FCT. So this is the expression of the modulated signal. Now, to analyze this expression in the frequency domain, we need to convert this time domain function into the frequency domain by taking the Fourier transform on both the sides. So let us take the Fourier transform on both the sides. When we take the Fourier transform of S of t, it will become SF. ST का Fourier transform होगा SF.
Okay, now tell me the Fourier transform of AC cos 2 pi FCT. Cos 2 pi FCT is a cosine function. When you convert it into the frequency domain, you will get two impulses, one at Fc, another at minus Fc. So you'll get del of F minus Fc plus del of F plus Fc along with amplitude by 2. So amplitude is AC. So you'll get the strength of the impulses as AC by 2. AC cos 2 pi FCT frequency domain. By taking the Fourier transform, you can find the mathematical expression as AC by 2 del of F minus Fc plus del of F plus Fc. Now, let us take the Fourier transform of MT cos 2 pi FCT. सिग्नल सिस्टम को अगर याद करेंगे तो आप पाएंगे you can easily convert this in the mathematical form or in the frequency form by taking the Fourier transform, and the expression will be looking like this. M of t cos of 2 pi fct का Fourier transform होगा M of f का shifted version at fc and at minus fc. So you'll get M of f minus fc along with M of f plus fc. You will get the shifted version of mf. One spectrum will shift at around fc, another will shift at around minus of fc. So you will get M of f minus fc along with M of f plus fc. ACKA is the amplitude, so the strength of this spectrum will be ACKA by 2. F may be looking like this. MF का स्पेक्ट्रम आप चेक कर सकते हैं, ये फ्रीक्वेंसी डोमेन स्पेक्ट्रम है. इसका मतलब जो एक्सिस है वो फ्रीक्वेंसी की एक्सिस है. ओके, we have M of 0, that means MF operating at frequency equals to 0. It is a multi-tone message signal. Why? Because we may see the frequencies available from 0 to W. So the highest frequency component of MF exists at plus W and lowest frequency component exists at 0. The bandwidth of this message signal will be W. But since this is the magnitude spectrum, we can see the spectrum जो कि y एक्सिस के राइट साइड पर आपको दिखाई देगा, सेम रेप्लिकेट होगा at the left hand side of the y-axis. Why? Because the magnitude spectrum is an even spectrum of frequency. So if we are done with the frequency domain graphical expression or graphical representation of a message signal MT का Fourier transform होता है MF का graphical representation आप लोग अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं. Now the graphical representation of the modulated waveform you may be able to see over your screen. Let us analyze one component at a time. So SF का जो expression आपने आपके पेपर पर लिखा हुआ है, look it. उस expression को आप देखेंगे तो आप पाएंगे you have SF equals to AC by 2 and you have two impulses, del of f minus fc and del of f plus fc. So when you look at the screen, you may see the two impulses, one at fc with the strength AC by 2, another impulse exists at minus fc with the strength AC by 2. So AC by 2 del of f minus fc plus del of f plus fc को आपने graphical form में represent कर दिया है. This is nothing but the impulse exists at plus fc with the strength AC by 2, another impulse at minus fc with the strength AC by 2. So you have seen two impulses. I hope you may be able to see these two impulses very clearly. These are the two impulses which you can see at your spectrum.
Okay. Now, when you see the mathematical expression, you will find ACKA by 2 m of f plus fc. इसका मतलब हुआ m of f minus fc. mf minus fc का मतलब हुआ mf को आप डिले करेंगे, किससे डिले करेंगे? बाय द फ्रीक्वेंसी fc. सो व्हेन यू डिले द mf को आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर. व्हेन यू डिले इट, you will find the shifted version of mf which is centered at fc frequency. So you will find the delayed version of mf centered at around fc frequency. This is known as the mf minus fc. Next, when you see m of f plus fc, this is nothing but the advanced version of the mf. So mf plus fc is nothing but the advanced version of mf centered at around frequency fc. Right? So these two स्पेक्ट्रम जो कि लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट पर ऑब्जर्व किया गया है, लेट अस डिस्कस ईच वन बाय वन. सबसे पहले हम देखते हैं एम ऑफ एफ माइनस एफ सी को. एम ऑफ एफ माइनस एफ सी, जब आप इस फ्रीक्वेंसी को देखेंगे तो इसकी सेंटर फ्रीक्वेंसी है एफ सी. इसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जो होगा वो होगा एफ सी प्लस डब्ल्यू, और जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होगा दैट विल बी एट अराउंड एफ सी माइनस डब्ल्यू. एम ऑफ एफ को जब आप शिफ्ट करेंगे विद द फ्रीक्वेंसी एफ सी, आप लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, आप डिले करेंगे, आप प्रोड्यूस करना चाहेंगे एम ऑफ एफ माइनस एफ सी, यू विल सी the shifted version of m of f. So the highest frequency component of this will be fc plus w, and the lowest frequency component will be fc minus w. Okay, now see, यहां पर हमारे पास दो साइड बैंड्स होते हैं. साइड बैंड्स जिसको मैं शेडेड कर रहा हूं, इस पोर्शन को हम बोलते हैं, शेडेड पोर्शन को हम बोलते हैं अपर साइड बैंड. अपर साइड बैंड इसका मतलब वो साइड बैंड जो अपर फ्रीक्वेंसीज पर एग्जिस्ट करता है. एफसी से ऊपर की फ्रीक्वेंसी पर जो साइड बैंड एग्जिस्ट करता है उसको बोलते हैं अपर साइड बैंड. सो द शेडेड पोर्शन यू कैन फाइंड in the slide will be denoted as the upper sideband of the modulated waveform. Okay, then we can see another sideband which exists at the frequencies lower than the FC, lower frequencies than FC. FC से कम frequencies पर जो sideband exist करता है उसको अब मैं शेडेड पोर्शन को आपको दिखाना चाहता हूं, और वो पोर्शन आप अगर देख पा रहे हैं तो यू कैन फाइंड द शेडेड पोर्शन नाउ विच इज नोन एज द लोअर साइड बैंड LSB. दिस इज नोन एज लोअर साइड बैंड LSB. सो इन अ मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म व्हाट ऑल द कंपोनेंट्स वी कैन ऑब्जर्व, द कंपोनेंट्स दैट वी कैन ऑब्जर्व इज, हम लोग क्या कंपोनेंट्स ऑब्जर्व कर सकते हैं? Those components are an impulse which exists at the frequency fc with the strength AC by 2, an upper sideband which exists at the frequencies greater than the center frequency fc, and a lower sideband which exists at the frequencies lesser than the center frequency fc. So these three components you may find in a modulated waveform when you are observing a modulated waveform in the frequency domain. When you are observing the spectrum, frequency spectrum of a modulated waveform, you may observe these three components. So if we are done with the discussion
of m of f minus fc, same analysis you can carry out for the another part of the spectrum, which is m of f plus fc. M of f plus fc you can observe at the left hand side or centered at around minus of fc. यहां पर तीन components हैं. Easily you can look out these three components. Like one is impulse, which is centered at minus fc with the strength ac by 2. Another is the upper sideband, जो कि एग्जिस्ट करता है माइनस एफ सी से माइनस एफ सी माइनस डब्ल्यू फ्रीक्वेंसीज के बीच में. और एक है लोअर साइड बैंड, जो ऑब्जर्व कर सकते हैं आप बिटवीन द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम माइनस एफ सी टू माइनस ऑफ एफ सी प्लस डब्ल्यू. तो यहां पे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा माइनस ऑफ एफ सी माइनस डब्ल्यू पर, और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा एट माइनस एफ सी प्लस डब्ल्यू पर. राइट. The bandwidth of this modulated waveform will be 2W. The AM bandwidth will be equals to 2 times of the message signal bandwidth. Now, since the message signal bandwidth was W, the modulated waveform, the modulated expression, the modulated signal waveform bandwidth will be equals to 2 times of the message signal bandwidth, or 2 times of W. Right? Okay, so let us summarize what all we have studied in the spectrum. The original message signal is contained in the modulated signal, that is in the upper sideband and lower sideband. इसका मतलब ये है कि आपके जो ओरिजिनल मैसेज सिग्नल है उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड के अंदर पाई जाती है. कैरियर सिग्नल के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है. देयर इज नो मैसेज इन द कैरियर कंपोनेंट. सो दी स्टेटमेंट्स आर सेइंग कि आपके कैरियर सिग्नल के अंदर, कैरियर वेवफॉर्म के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है. जो भी इंफॉर्मेशन है वो कौन कैरी करता है? द इंफॉर्मेशन इज बीइंग कैरीड बाय अपर साइड बैंड एंड द लोअर साइड बैंड. एएम स्पेक्ट्रम कंसिस्ट्स ऑफ, किन से मिलकर बना होता है एएम स्पेक्ट्रम? एएम स्पेक्ट्रम कंसिस्ट्स ऑफ कंपोनेंट नंबर 1, कैरियर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट एग्जिस्टिंग एट एफसी. हम पॉजिटिव साइड को कंसिडर कर रहे हैं. सो अगर नेगेटिव साइड को आप चेक करेंगे, you will find another impulse at minus fc. So let us consider only the positive sides. So AM spectrum consists of the carrier component which exists at fc. Second part, upper sideband existing above fc, and last part, lower sideband existing below fc.